ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। ये पूरी जो पार्टी है वो अपराध और भ्रष्टाचार के ही नींव पर पूरी पार्टी खड़ी है। गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद, ये बड़े शराब माफिया हैं। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी, राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके ये मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के चुनाव प्रचार में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद का नींव ही भ्रष्टाचार एवं अपराध पर खड़ा है। उन्होंने राजद प्रत्याशी को शराब माफिया बताते हुए कहा कि गोवा में इनकी शराब की फैक्ट्री है तथा गोपालगंज के बहुचर्चित खजूरबानी शराब कांड के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता के परिवार के राजन और उनके दिवंगत पिता अंगद भी इस कांड में शामिल थे तथा वे अभियुक्त हैं। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने यह कहा कि मोहन गुप्ता शराब माफिया हैं तथा इन पर प्राथमिकी भी दर्ज है, जिसके वजह से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में आने से कदम पीछे कर लिए। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार से नीतीश कुमार ही खुश नहीं हैं तो जदयू के लोग कैसे खुश रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। कुल मिलाकर यहाँ का जो माहौल है उसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने जब बागडोर संभाली पार्टी की, तो उसके इस चरित्र में, पार्टी के चरित्र में कोई अंतर नहीं आया है। भ्रष्टाचार और अपराध इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जो पार्टी है वो अपराध और भ्रष्टाचार के ही नींव पर पूरी पार्टी खड़ी है। इन्हीं के पार्टी के एक विधायक थे राजवल्लभ यादव, जो एक बलात्कार के मामले में जिनको सजा हुई और जेल के अंदर बंद है। एक पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, उन पर भी बलात्कार का मामला है, 1.5 साल फरार थे, 2 माह पूर्व उन्होंने सरेंडर किया, भी जेल के अंदर बंद है। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा मोकामा के अंदर, क्यों हो रहा बाई इलेक्शन मोकामा में, तो जो आनंद सिंह हैं उनके घर पर AK-47 राइफल पकड़ी गई, हैंड ग्रेनाड उनके घर पर पाया गया, और इस मामले में सजा हुई और 10 साल की सजा हो गई, और इसलिए वो बाई इलेक्शन हो रहा है। यानी पार्टी किस प्रकार की है कि आनंद सिंह जैसा व्यक्ति, कोई मर गया समझ में आ सकता है, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा हो, कोई और घटना घट गई हो, लेकिन सजा याफ्ता और वह भी AK-47। हमने तो अभी तक जिंदगी में AK-47 केवल फिल्म में देखा, हमने कभी जिंदा देखा भी नहीं। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है। एक और बाई इलेक्शन होने जा रहा है कुर्दी के अंदर, वहां भी राजद के विधायक हैं अनिल साहनी, उन पर क्या मामला है, MP रहते हुए और फर्जी हवाई जहाज की यात्रा उन्होंने दिखलाकर 25-30 लाख रुपया खजाने से निकाल लिया, और इस आरोप में उनकी मेमोरी चली गई। तो यानी मेमोरी जा रही है या किस प्रकार के लोग राजद में, ये इसको दर्शाता है। और उसी प्रकार जो
गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद, ये बड़े शराब माफिया हैं। यहाँ जो खजरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और लोग, कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी, राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिजाइन किया, सारी चीजें रहती है। तो अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसके डायरेक्टर हैं। तो किस प्रकार के लोग हैं। और ये जो इनकी फैक्ट्री थी, ये गोवा से अरुणाचल प्रदेश ट्रक जाना था। जो परमिट मिला था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब शराब किसी जगह है उसकी परमिट बनता है, तो परमिट था गोवा से अरुणाचल प्रदेश जाने का। और पहुंच कहाँ गया ट्रक? पहुंच गया बगोदर, गिरिडीह जिले के अंदर, जहाँ पर कि ये बगोदर थाना अंतर्गत वो दो ट्रक पकड़ा गया, और जिसकी कीमत अरुणाचल में 70 लाख थी और यहाँ उसकी कीमत थी 1.5 करोड़ से ज़्यादा। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वो शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने न तो मोकामा जाने का तय किया, न गोपालगंज, क्योंकि मोकामा में एक बड़े अपराधी जो उन्हें वही मुख्यमंत्री थे, वही लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा को तेज करवाया, उनको सजा हो गई। तो किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे आनंद सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, तो एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है। भी चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं? चोट है तो फिर चित्र पूजा में कैसे घूम रहे हैं? अगर चोट है तो फिर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? भी अगर पटना शहर में घाट घूम सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, चोट जरूर लगी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना है कि जिसके वो एक उनको बहाना मिल गया नहीं आने का। तो एक स्पष्ट मैसेज है नीतीश कुमार और जनता दल यू की ओर से कि जनता दल यू खुश नहीं है इन दोनों उम्मीदवारों से, और इसलिए मैं जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इस चुनाव के अंदर वो और बीजेपी की उम्मीदवार जो हैं उनको वोट दें गोपालगंज के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ठीक है, उनके पार्टी के लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं, ललन जी आगे, फलाने आगे, चलाने आगे, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री गठबंधन का नेता नहीं जा रहा है, तो क्या मैसेज है? तो मैसेज यही है कि उम्मीदवारी से नाखुश हैं, वो नहीं चाहते थे उम्मीदवार बनने, लेकिन उनके हाथ में नहीं था। लेकिन एक शराब माफिया के लिए अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो कल किस मुंह से शराबबंदी की बात करेंगे? इसलिए जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा, उनके जो मतदाता हैं, कि नीतीश कुमार के संकेत को समझने का प्रयास करें, और उनसे मैं विशेष अपील करूंगा कि वो तमाम मतदाता जो उनसे जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के लिए वोट करें।